अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिए जाने की तजवीज़। पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का इम्कान। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से जायद कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इक़दामात मुतवक्किल। आइंदा माली साल का वफाकी बजट वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 4 नुकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज शाम तलब कर लिया। पाकिस्तान के आला सिफारती वफ़द की बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर बरतानिया चाहता है कि खित्ते में तिजारत के मौक़ों का फ़ायदा उठाए तो उसके लिए अमन ज़रूरी है। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है मगर अमन का पैगाम जीत जाएगा। मोदी की जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा। गजा में इमदाद तकसीम मरकज़ पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद, 90 से ज़ायद ज़ख्मी। चंद घंटों में दूसरा वाक़या। इससे पहले हमले में 14 अफराद को इमदादी मरकज़ के करीब निशाना बनाया गया। इमदादी सामान गजा लाने वाले जहाज़ मैडलन से अगवा। 12 इमदादी कारकुन इसराइली एयरपोर्ट के हिरासती मरकज़ मुंतकिल। कुछ देर में डिपोर्ट किए जाने का इम्कान। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में आज फिर मुजाहिरे एहतजाज। अमरीकी फ़ौज का 700 मेरीन्स की लॉस एंजल्स में फौरी तैनाती का ऐलान। नेशनल गार्ड्स के इजाफी दस्ते भी लॉस एंजल्स में तैनात कर दिए गए। मेरीन्स लॉस एंजल्स में सरकारी इमलाक की हिफाजत करेंगे। नेशनल गार्ड तैनात करने पर डेमोक्रेटिक रियासत की जानिब से ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। कहा नेशनल गार्ड की तैनाती गैर कानूनी है। ये रियासत की खुद मुख्तारी और वफाकी कानून की खिलाफ वर्जी है। इतवार को कैलिफोर्निया में मुजाहिरे कंट्रोल करने के लिए ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने पर सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई थी। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियां जला दी थीं। लॉस एंजल्स में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से 4 रोज़ पहले मुजाहिरे शुरू हुए थे। हालिया दिनों में अब तक 200 से ज़ायद अफराद हिरासत में लिए जा चुके। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कैलिफोर्निया में मजीद नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। देखेंगे कैलिफोर्निया में मरीन्स की तैनाती से क्या होता है। नेशनल गार्ड्स की तैनाती के सिवा कोई चारा न था। वो नहीं चाहते थे कि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो। लॉस एंजल्स के मुजाहिरे बगावत में बदल सकते हैं, अमरीकी सदर का खदशा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि गुज़श्ता साल रेवेन्यू 12,970 अरब रुपए था। इस साल 14,000 से ज़ायद तक ले आए। इस वक्त जो ग्रोथ रेट दिखाई है वो एक गुब्बारा है। ज़राअत में सारी फसलों की ग्रोथ मनफी रही है। मार्च 2022 में जो 50,000 कमा रहा था उसकी अब वैल्यू 20,833 के बराबर है। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच गई है। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली गई है। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1,000 अरब से ज़ायद होगा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए है जो इस बार 100 रुपए तक ले जाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। 7,000 मेगावाट बिजली वाफर है, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि हमारी 6.5% ग्रोथ को हक़ारत की नज़र से देखा करते थे। इनके तीसरे साल तक मजमूई ग्रोथ 1.5% है। ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की तरह की दिखा रहे हैं। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 2.7% GDP ग्रोथ भी शर्मिंदगी वाला नंबर है। ज़्यादा टैक्सेस की वजह से आवाम की कुव्वत ख़रीद कम हो गई। इकोनॉमिक सर्वे पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा कि दुनिया में ग्रोथ कम होने के बावजूद पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ी और महंगाई में कमी आई है।
मारूफ सनअतकार आरिफ हबीब ने कहा कि किसानों के लिए बेहतर पॉलिसियां बनाना होंगी। माहिर मुआशियात खाकान नजीब ने कहा कि हुकूमत गंदम सपोर्ट प्राइस तय करने की बजाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर तवज्जो दे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू अरशाद ने तजवीज़ दी कि हुकूमत खुद कारोबार करने की बजाय सनअतों को काम करने दे। माहिर टैक्स उमूर अशफाक तौला ने कहा कि ज़राई टैक्स बढ़ाए बगैर मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा न होगा। आरिफ हबीब ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर सना तौफीक के मुताबिक ज़्यादा शरह सूद कारोबार के लिए तशवीशनाक है। मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल बोले कि हुकूमत होलसेल और रिटेल सेक्टर को डिजिटाइज करने के इक़दाम करे। सनतकार जुबैर मोतीवाला ने कहा कि ये बजट आसान नहीं लगता। पाकिस्तान को दुनिया में बेहतर होती क्रेडिबिलिटी को कैश कराना होगा। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद बोले IT सेक्टर में बेहतरी आई, इस सेक्टर के फ़रोग़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। एक बयान में साबिक़ निगरां वज़ीर ख़ज़ाना गौहर एजाज ने 9 निकाती रोड मैप पेश कर दिया। तजवीज़ किया कि शरह सूद 6%, सनत के लिए तवानाई के नर्ख 9 सेंट फ़ी यूनिट होना अहम है। सुपर टैक्स सिर्फ 10 अरब रुपए से ज़्यादा मुनाफा वाली कॉरपोरेशन पर लगाया जाए। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में कानूनी अमल अगर अदालतें समझती हैं कि बानी PTI को जमानत पर रिहाई मिलनी चाहिए तो मैं उसकी सपोर्ट करूंगा। मुझे नहीं पता, इसके बारे में पहली बार सुना है, लेकिन अगर ये सच है तो कानूनी अमल का हिस्सा है। ईद उल अजहा पर मुल्क भर में 69,77,000 जानवर कुर्बान किए गए। टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक इस ईद पर 6 लाख से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए। 30 लाख गायें, 34 लाख बकरे, 4 लाख भेड़ें, 1 लाख ऊँट कुर्बान किए गए। इस ईद पर जानवरों की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त का कुल तखमीना 500 अरब रुपए से कम है। गाय की कीमत में 25,000 से 1.5 लाख रुपए कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि बकरी की कीमत में 10 से 50,000 रुपए तक का इजाफा हुआ। इस साल खालों की मालियत का तखमीना 6 अरब 35 करोड़ रुपए लगाया गया है। जामिया कराची में वाटर बोर्ड की 36 इंच की पानी की पाइपलाइन फट गई। 84 इंच की पानी की पाइपलाइन में सुराख हो गया। हुकाम जामिया कराची के मुताबिक जामिया कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल ज़ेरे आब। चंद हफ्ते कबल वाटर बोर्ड की 84 इंच पाइपलाइन फटने से कराची के बेशतर इलाके 15 दिन पानी से महरूम रहे। वाटर बोर्ड के मुताबिक जामिया कराची में 36 इंच कुतर की लाइन के जॉइंट में लीकेज हुई है। मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। आज दोपहर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जुमान एमकेएम ने कहा है कि जामिया कराची में 36 इंच कुतर की पाइपलाइन का फटना बाइस तशवीश है। माजी में पानी की पाइपलाइनें फटने से जो नुकसान हुआ उसका इजाला मुमकिन न हो सका। वाटर कॉरपोरेशन और हुकूमत सिंध अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम है। हैदराबाद कासिमाबाद के इलाके में पुलिस की चौकी पर क्रैकर धमाका। पुलिस के मुताबिक नामालूम हमलावर पेट्रोल बम फेंककर फरार हो गए थे। वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। 2 हफ्ते के दौरान पुलिस पर यह दूसरा हमला है। इससे कबल नसीम नगर थाने पर भी पेट्रोल बम फेंका गया था। कराची के इलाके स्कीम 33 मद्रास चौक के करीब शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। हलाक डाकू से पिस्तौल, रकम, मोटरसाइकिल बरामद। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील बोया में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। DPO के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। सिविल अस्पताल क्वाइटा से गैर हाजिर डॉक्टर्स और नर्सेस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा सेहत के मुताबिक ईद के दौरान 18 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर्स और हाउस ऑफिसर्स गैर हाजिर पाए गए। गैर हाजिरी पर 15 कॉन्ट्रैक्ट नर्सों को मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। शिकारपुर में इतवार को अगवा किए गए 8 साल के बच्चे की बाजियाबी के लिए कौमी शाहराह पर धरना जारी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान को मिलाने वाली शाहराह बंद। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान आमद जारी। मानसेहरा से बाबूसर टॉप तक ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें, सफर में दुश्वारी। कराची की लांडी जेल से भागने वाले मजीद 10 कैदी वापस जेल पहुंच गए। हुकाम के मुताबिक वापस आए कैदियों की तादाद 149 हो गई। 66 अब तक मफरूर। ज़लज़ले के दौरान लांडी जेल से 215 कैदी फरार हो गए थे।
और मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद, पेशावर 44, लाहौर में 45, कोयटा में 36 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई।